वेलकम बैक इन एम्स ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है अपन चैप्टर 18 जो है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 18.1 प्रायिकतापन पढ़ रहे थे। अब इसका एक ही जो केस है वो अपने पास बचा हुआ था, ताश की पत्ते या फिर कार्ड्स के बारे में अपने को पढ़ना था। अभी देखो, ताश के जो पत्ते हैं वो केस अपने को डिटेल से पढ़ना था। इसके अलावा कॉइन, डाइस और अपने ने जो है कॉइन और डाइस ही पढ़ा था। ये एक ही जो लास्ट केस अपने पास बचा हुआ था, कार्ड्स। तो देखो, टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं? 52। एक ताश की गड्डी में टोटल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52। ठीक है। अब इसमें से जो है 26 तो कितने होंगे? लाल होंगे। और 26 पत्ते कैसे होंगे? काले, मतलब रेड। नहीं, लिख लेते इसको, रेड। एंड 26 कैसे होंगे? ब्लैक। ठीक है। अब इनको आगे और डिवाइड करना है। ठीक है। ये 26 जो लाल पत्ते होते हैं उसमें से जो है 13 में इसको मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है। 13 ही जो पत्ते हैं वो किसके होंगे? ईंट के। ठीक है। और 13 ही पत्ते किसके होंगे? पान के। ठीक है। और जो 26 काले पत्ते हैं उसमें से जो 13 पत्ते होंगे हुक्म, 13 हुक्म के पत्ते होंगे। और 13 किसके पत्ते होंगे? 13 किसके पत्ते होंगे? हुक्म के। 13 ईंट के पत्ते हो गए, 13 पान के, 13 हुक्म के और 13 चीड़ी के। अब तक समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन देखो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। टोटल पत्ते होंगे ताश की गड्डी में कितने होंगे? 52। 52 में से जो 26 ऐसे पत्ते होंगे वो कैसे कलर के होंगे? लाल कलर के। और 26 ही जो है ऐसे पत्ते होंगे वो कैसे होंगे? काले। यहां तक समझ में आया? अब 26 में जो लाल पत्ते हैं 26, उसमें से जो 13 पत्ते होंगे वो ईंट के होंगे, 13 पान के, 13 हुक्म के होंगे और 13 किसके होंगे? चीड़ी के। इसको जो है इंग्लिश को मैं ईंट को जो है कहूंगा, पान को तो कहूंगा हार्ट्स, इसको कहूंगा डायमंड, हुक्म को कहूंगा मैं इंग्लिश में स्पेड्स और चिड़ी को कहूंगा क्लब। यहां तक समझ में आया? अब इसके अलावा जो है चार पत्ते और होते हैं अपने पास, इक्का, बादशाह, बेगम एंड गुलाम। इक्का को कहूंगा मैं एस, बादशाह जो होंगे वो होंगे किंग, बेगम को क्या कहूंगा? क्वीन। ठीक है। गुलाम के कैसे पत्ते होंगे? गुलाम को क्या कहूंगा? जेक। यहां तक समझ में आया? 13 जो है ईंट के पत्ते हो गए, 13 पान के, ठीक है, 13 ही हुक्म के और 13 ही चीड़ी के। अब जो है चार पत्ते ऐसे होते हैं जो इसमें भी होंगे, इन दोनों में भी होंगे और इन दोनों में भी होंगे। वो कौन कौन से पत्ते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। इन सभी के टोटल पत्ते होते हैं 4, जिसमें से एक जो होगा ईंट में होगा, ठीक है, एक होगा पान में, ठीक है, एक किस में होगा? हुक्म में, एक किस में होगा? चिड़ी का। तो इट मीन्स एक इक्का होगा हुक्म का जो किस कलर का होगा? काले का। एक चीड़ी का पत्ता होगा काला, ठीक है, वो क्या होगा? इक्का, है ना? अरे ऐसे ध्यान रखना, इक्के के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 4। बादशाह भी कितने होंगे? 4। बेगम भी कितने होंगे पत्ते? 4। और गुलाम के भी पत्ते कितने होंगे? 4। ठीक है। अब जो है 4 इक्का हो गया, इन दोनों में
दो दो डिवाइड करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। दो ही पत्ते किस में होंगे, इसमें होंगे, और दो ही पत्ते किस में होंगे, इसमें। इसी तरीके से जो बादशाह है उसके भी कितने पत्ते होंगे, दो होंगे, इसमें ईंट में और पान में, ठीक है। तो इनको अगर मैं काउंट करता हूँ, जैसे इक्का को अगर मैं काउंट करता हूँ, टोटल पत्ते कितने होंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से जो सारे हैं वो टोटल कितने होंगे, 4। सब में एक एक कार्ड जो होगा डिवाइड कर रखा होगा, ठीक है। सभी में। अब देखो एक बार इधर देखो मेरी तरफ, अगर आपने जो है एक गुलाम का पत्ता पूछा आपसे, किसमें, ईंट में। आपसे ये पूछा गुलाम के पत्ते कितने हैं ईंट में, तो कितना होगा, 1। आपसे ये पूछा जाए कि पान का जो गुलाम का पत्ता है वो कितना होगा, 1। आपसे ये पूछा जाए कि ईंट के पत्ते कितने होंगे, 13। आपसे पूछा जाए टोटल पान के पत्ते कितने होंगे, 13। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बेगम है उसके हुक्म में कितने पत्ते होंगे, 1, है ना। ऐसा पत्ता जो बेगम का भी होगा और हुक्म में होगा वो कितना होगा, 1। आगे अपन इस पे काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको जो है आप एक बार जो है टेबल में बना के इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर आपने ये टेबल बना ली तो क्या हो जाएगा, आप सारे प्रायिकता के जो क्वेश्चन है जो ताश के पत्तों के ऊपर आते हैं वो सारे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखिए आप, इसको लिखिए। इसी के ऊपर जो है अपना क्वेश्चन 11 है ना, वो इसी के ऊपर अपन सोल्व करने वाले हैं। इसको जल्दी से लिखो। हाँ एक मिनट इधर देखो, दोबारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 26 जो लाल पत्ते हैं उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि उसमें से जो लाल पत्ते होंगे उसमें 13 जो होंगे ईंट के होंगे और 13 किसमें होंगे, पान। अब मैं इन पत्तों को डिवाइड नहीं कर रहा दोबारा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इन पत्तों को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, जो टोटल होते हैं 4, लेकिन सभी में क्या होगा, एक एक पत्ता होगा। जैसे एक इक्का होगा जो होगा ईंट में, एक इक्का होगा जो होगा किसका, पान में, और किस कलर का होगा, लाल का। एक इक्का जो होगा हुक्म में भी होगा, ठीक है, किस कलर का होगा वो पता, काला कलर का, ठीक है। मैं इन 13 को डिवाइड नहीं कर रहा यहाँ पर। ये जो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है ये 4 पत्ते होते हैं, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर वाले में। हाँ सभी में एक एक होंगे। एक ईंट का होगा, एक पान का होगा इक्का, एक हुक्म का इक्का होगा, ठीक है, एक चीड़ी का इक्का होगा, एक बादशाह में इक्का होगा, ठीक है, एक ईंट का बादशाह होगा, एक पान में बादशाह अपने को मिलेगा, ठीक है। इनको मैं डिवाइड नहीं करा, इन पत्तों को जो है ऊपर वालों में मैंने यहाँ पर डिवाइड करके लिख रखा है। हो गया।
हाँ इधर देखो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इधर देखो एक बार जो है मैं इसी टेबल को यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे 52 पत्ते हो गए, ठीक है, 26 कैसे होंगे, रेड होंगे, 26 कैसे होंगे, ब्लैक हो गए। फिर 13 जो हो गए किसके पत्ते होंगे, ईंट के। फिर 13 किसके होंगे, पान के। फिर 26 में से इसको डिवाइड करता हूं तो कितने होंगे, 13 हुक्म के, और 13 किसके होंगे, सीढ़ी के। ठीक है, उसके बाद जो है इक्का, बादशाह, बेगम एंड गुलाम के जो होंगे कितने पत्ते होंगे, 4। सभी में एक एक करके मैंने डिवाइड कर रखा है। हाँ गुलाम के भी 4 पत्ते होंगे, टोटल 4 होंगे। अरे टोटल 4 होंगे, लेकिन पान में 1 होगा, है ना, ईंट में भी कैसा होगा, 1 होगा, ठीक है, और हुक्म में भी कितने पत्ते होंगे, 1 होगा, और चीड़ी में भी 1 होगा। टोटल गुलाम के पत्ते कितने होंगे, 4। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी मीडियम। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर जो है लाल रंग का गुलाम अपने को मिले, किस प्रकार का लाल रंग का गुलाम, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसकी जो प्रायिकता निकालनी है, कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में जो है कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है मेरे से ये पूछा है कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता निकालिए। तो सबसे पहले मैं लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम लिखूंगा। इधर देखो लाल रंग के, लाल रंग का गुलाम होने का लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले कह रखा है लाल रंग, तो चले जाओ यहां पर रेड के पास। ठीक है, रेड लाल रंग का गुलाम, अब चले जाओ आप किसके पास, गुलाम के पास। तो लाल रंग का गुलाम, देखो लाल रंग के गुलाम में कितने पत्ते हैं टोटल, 2 नहीं है क्या, लाल रंग के गुलाम कितने हैं, 2 हैं, मतलब ये लाल रंग के गुलाम टोटल कितने आ जाएंगे, ये 2 पत्ते तो होंगे। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा यहाँ पर, 2। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। अब इसकी प्रायिकता निकालनी, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, फॉर्मूला आपको कई बार लिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक बार जो है मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार जो है यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब अनुकूल कितने, देखो यहाँ पर लाल रंग का गुलाम के टोटल कितने पत्ते हैं, अरे तो कितने पत्ते टोटल, 2, तो अनुकूल के लिए 2 पर आ जाएगा। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20, 1/26 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगेन देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर कितने आ रहे हैं, लाल रंग का गुलाम पूछा है क्या अपने से, इधर देखो, अरे लाल रंग का गुलाम कितना होगा, 2 होंगे, इसको सही कर लेना। लाल रंग के गुलाम कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बंद देखते हैं।
हाँ इधर देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, आगे जो क्वेश्चन है वो है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं देखो, अरे लाल रंग के टोटल कितने पत्ते हैं 26, ठीक है। तो प्रायिकता इसके लिए कितनी हो जाएगी, अब सभी के जो है मैं यहाँ पर सिर्फ प्रायिकता लिख रहा हूँ। ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है कौन सा है सेकंड, ठीक है। हाँ अब देखो आप यहाँ पर लाल रंग का पत्ता होने के आपसे क्या पूछा है प्रायिकता। अब आपको देखना है कि लाल रंग के टोटल कितने पत्ते हैं देखो 26, टोटल कितने पत्ते हैं 26। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 26 और कुल कितने हो जाएंगे, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि 26 की टेबल 26 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना मिलता है 50। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, पान का इक्का पूछा है आपसे, क्या पूछा है पान का इक्का। अब पान कहाँ पे देखो आप, ये रहा। अब पान का इक्का पूछा है, पान में कितना इक्का आता है सिर्फ 1 इक्का आता है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इसके लिए थर्ड के लिए, अरे थर्ड का कितना हो जाएगा पान का इक्का, इक्का कितना होता है पान में 1, और कुल पत्ते कितने होते हैं 1/52। हो गया यहां तक। हाँ आगे देखो, आगे थोड़ी कट रहा है। हाँ आगे देखो, इसमें ईंट की बेगम, लास्ट वाला क्वेश्चन है ईंट की बेगम। अब आप जाओ इस टेबल में, इधर देखो सारे, ईंट की बेगम, ईंट कहाँ पे देखो ये रहे, ईंट में बेगम कितनी है 1, तो इसके लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। समझ में आया यहाँ तक। आपको पहले जो है ये टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि ये टेबल आपको याद नहीं है। ये अगर टेबल आप याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जिस पत्ते की आपसे प्रायिकता पूछी है वो देखना है कि वो इस कार्ड में जो है वो कितनी बार है, ठीक है। वो हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, और हर बार जो है आपको 52 लिखना है वो किसकी संख्या है कुल परिणामों की संख्या। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। आज घर जाके जो है घर पे जब आप इसकी जो है बना के इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इसमें जो है आखिरी क्वेश्चन हो रहे हुक्म का पत्ता, ठीक है। हाँ इसमें इंग्लिश मीडियम में लिए, और देखो भाई इसी को अगर मैं 5th क्वेश्चन को देखता हूं तो उसमें लिख रखा है कार्ड ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स किसको कहते हैं, नो किसको कहता है स्पेड्स को, ठीक है। तो 13 पत्ते किसके हैं हुक्म के, तो हुक्म के कितने पत्ते हैं 13, ठीक है। हुक्म के कितने पत्ते हैं 13। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, प्रायिकता लिखूंगा तो मैं, अब ये क्या आगे कट रहा है, आगे कट रहा है देखो कितनी बार कट रहा है 4 टाइम्स। अरे 13 के जब आप टेबल 4 टाइम्स बोलोगे तब आपको कितना मिलेगा 52। अब एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये टेबल याद नहीं तो पहले आप क्या करोगे ये टेबल याद करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी बनेगा जब आपको क्या ये टेबल याद है, ठीक है। एक बार जो है अगेन से मैं दोबारा जो है इसको रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो जेक ऑफ रेड कलर पूछा है, पहला कौन सा पूछा है रेड, जेक ऑफ रेड कलर। रेड कलर का जेक कितना है देखो, रेड कलर के जेक कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो 2/52 मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे देखो आप कार्ड ऑफ रेड कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर आपसे पूछा है। रेड कलर के कार्ड कितने हैं देखो, रेड कलर के कार्ड कितने हैं 26। अरे रेड कलर के कार्ड कितने 26, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या में 26/52। इसको आगे सोल्व कर लिया तो कितना आ गया 1/2। आगे देखो एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ हर्ट, एस कहाँ पे देखो इक्का, हर्ट मतलब पान, पान का इक्का पूछा है। पान का इक्का कितना है 1 है, तो मैंने लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 52। हो गया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये टेबल याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ अभी देखो इधर और आगे क्या क्वेश्चन था, ईंट की बेगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ईंट की बेगम मतलब क्वीन ऑफ डायमंड पूछा है, क्वीन ऑफ डायमंड। तो पहले चले जाओ आप डायमंड के पास, ईंट की बेगम पूछा है ना, ईंट के पास चले गए। ईंट की बेगम कितनी है 1, ईंट की बेगम कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/52, ठीक है।
आगे देखो लास्ट है इसमें हुक्म का पत्ता, कार्ड ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स के कार्ड कितने देखो टोटल 13 कार्ड है, ठीक है, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आपको देखो इसको लिखना कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कुल पत्ते 52, तो कुल पत्ते तो हर बार 52 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मैंने लिखा था लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, उसी तरीके से आपको लिखना है हुक्म का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, हर जगह आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। अभी तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ टेबल ये पहले बनाई हुई है आपकी, इससे पहले जो बनाई थी वही टेबल बनानी है, अभी टेबल नहीं बनानी है आपको, अभी डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन 11 लिखना। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। उसमें ब्रैकेट में आप लिख दोगे, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है जेक ऑफ रेड कलर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना जेक ऑफ रेड कलर, जेक ऑफ रेड कलर। अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको बता रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे वैसे। लिख लिया? वन बाय 52। हो गया? हाँ भाई, हाँ अभी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 18 का जो है, चैप्टर 18 का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। एक नॉन लीप ईयर में जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 52 संडेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है,
इसके लिए अपने को जो है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो है अपन पढ़ते हैं अलीप वर्ष के बारे में। अलीप वर्ष जो है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बता रहा हूं अभी। देखो इसको क्या कहेंगे, नॉन लीप ईयर इंग्लिश में, ठीक है। और नेक्स्ट इसी की तरह लीप वर्ष, जिसको मैं क्या कहूंगा, लीप ईयर। समझ में आया? अब देखो अलीप वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंस। क्वेश्चन को करने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष को क्या कहते हैं, और कौन से वर्ष को जो कहूंगा मैं लीप वर्ष और कौन से वर्ष को कहूंगा अलीप वर्ष, ठीक है। अगर ऐसा वर्ष जिसमें जो है ओनली 365 डेज और नॉर्मल जो साल होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, वो क्या कहलाएगा, अलीप वर्ष, ठीक है। और लीप वर्ष ऐसा साल जिसमें जो है फरवरी जो है कितने दिनों की हो, 28 ना हो के 29 दिनों की हो, तो उसमें जब जो है दिन कितने हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। समझ में आया? लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। नॉर्मल जो साल होता है जिसमें फरवरी जो है 28 दिनों की रहती है वो क्या कहलाएगा, अलीप वर्ष, ठीक है। और लीप वर्ष उस वर्ष को कहेंगे जिसमें जो है फरवरी जो है कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की। तो अब एक दिन बढ़ जाएगा 365 में, कितना हो जाएगा, 366 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं सबको पता है, 365 दिन होते हैं। अरे इसमें जो है फरवरी कितनी की दिनों की हो जाएगी, 29। वैसे फरवरी जो है 28 दिनों की होती है, ठीक है। अरे फरवरी जो है कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की। लीप वर्ष में, अलीप वर्ष में, लीप वर्ष में कितने की हो जाएगी, 29 दिनों की। तो इससे जो है टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366। अब जो है अपन क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आया? हाँ, अगर आप कैसे पता करोगे कि जो कौन सा साल है वो लीप वर्ष है या कौन सा अलीप? जिस साल में 4 का भाग कंप्लीट जाता हो वो साल क्या कहलाएगी, अलीप वर्ष। जैसे अगर 2012 की बात करें, ये लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा? लीप होगा, क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा, क्योंकि 12 जो है 4 की टेबल में आता है। अब इसके बाद 4 साल बाद जो है दोबारा क्या होगी, लीप वर्ष होगी। तो अगली जो लीप वर्ष होगी वो कौन सी होगी, 2016 की। इसमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अब अपन जो इस साल की बात करते हैं 2020 की, ठीक है, ये भी क्या है, लीप वर्ष। इसमें भी जो है 2 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा। जैसे आप 4 का डिवाइड 2 में 20 में जाओगे, कितना आएगा, 5। फिर 2 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर 20 में जाएगा तो 505। मतलब ऐसा साल जिसमें 4 का डिवाइड कंप्लीट जाता हो वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष, ठीक है। ये तो था इस क्वेश्चन के लिए बेसिक। अब अपने को क्वेश्चन करना है, देखते हैं। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, अब आपसे कोई पूछे तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में हफ्ते कितने होंगे, 52। 365 में जो है आप 7 का डिवाइड लगा के भी चेक कर सकते हो। 7 5 कितना जाएगा, 35। 36 में से 1 गया तो कितना बचा, और कितना आ गया, 5, ठीक है। और कितना जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, कितना बच गया, 1। मतलब एक साल में जो है 52 तो कितने होते हैं, वीक। 52 कितने होते हैं, सप्ताह। हाँ, समझ में आ गया आपके पास? एक अलीप वर्ष में जो है कितने सप्ताह होते हैं, 52, और एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 366 दिन है लीप वर्ष में, उसमें कितने हफ्ते होंगे, अरे इसमें भी तो 52 ही हफ्ते होंगे, लेकिन दिन अब एक एक्स्ट्रा और होगा, ठीक है। तो मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं इसमें। ये आपको जानना जरूरी था क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के लिए।
अब देखो ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन 5 वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ध्यान से सुनेंगे वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अलीप वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अलीप वर्ष में केवल रविवार आने की प्रायिकता निकालनी है, केवल रविवार आने की प्रायिकता आपको निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो है मैं इसके सबसे पहले क्या निकालूंगा, कुल परिणाम निकालूंगा और अनुकूल परिणाम निकालूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं। देखो अलीप वर्ष में जो है 52 रविवार आने की प्रायिकता मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, अलीप वर्ष में कुल कितने दिन कितने होते हैं। अरे जो नॉर्मल साल होता है ना, जिसमें 4 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 2013 हो गया, 2015 हो गया, 2019 हो गया, ये नॉर्मल ईयर होते हैं जिसमें फरवरी कितने दिनों की रहती है, 28 दिनों की रहती है। तो अलीप वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। एक अलीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में जिसमें 52 क्या होंगे, सप्ताह होंगे, तथा एक दिन क्या रहता है, एक दिन शेष रहता है। ठीक है, अब देखो अगर किसी साल का, ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा, अभी कह रहा हूं मैं, अगर किसी साल का पहला दिन रविवार है, किसी साल का पहला दिन रविवार है, तो ये कंफर्म है कि उस साल का जो आखिरी दिन होगा वो भी क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि एक अलीप वर्ष में जो है, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो मतलब हर सप्ताह में हर दिन आएगा, तो मतलब 52 ही रविवार होंगे, 52 ही सोमवार होंगे, 52 ही मंगलवार होंगे, 52 ही बुधवार होंगे, 52 ही संडे होंगे, फिर 52 ही मंडे, इस तरीके से हर दिन जो होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 52 बार। ठीक है, अब जो है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बतानी। तो देखिए इधर जो एक दिन शेष रहता है, जो एक दिन शेष रह रहा है, 365 दिन में तो 52 तो सप्ताह हो गए। अब एक दिन जो शेष रह रहा है उसको मैं कैसे फुलफिल करूंगा, जो एक दिन बच रहा है वो क्या रविवार भी हो सकता है, हो सकता है। मेरे को भी पता नहीं है कि साल का पहला दिन क्या है, तो वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। तो देखो जो एक दिन है, एक दिन शेष, एक दिन इसको ढंग से लिख लेते हैं, शेष एक दिन वो किसके बराबर हो सकता है, जो एक दिन जो शेष रह रहा है वो रविवार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, या फिर शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रविवार भी। रविवार तो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बता रखा है, पीए अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम की। अब देखो जो एक दिन शेष रह रहा है, एक दिन जो शेष रह रहा है वो क्या हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो मतलब जो एक दिन शेष रह रहा है उसके कितने चांस मिल रहे हैं मेरे को, 7। तो कुल परिणाम में कितना आएगा, 7। अब मेरे को ये देखना है कि जो रविवार है, केवल 52 रविवार कितनी बार आएंगे एक अलीप वर्ष में। अब देखो इधर जब जो है मैंने मान लिया कि रविवार जो है 52 तो कंफर्म होंगे ना 52। इसी तरीके से जो है सोमवार भी कितने होंगे, 52। एक साल की बात कर रहा हूं मैं। मंगलवार भी कितने होंगे, 52। रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके बाद बुध, फिर गुरुवार, फिर शुक्र, फिर शनि, ये भी कितना होगा, 52। अब देखो इधर ये शुक्र है, ये शनि है। ठीक है, अगर जो एक दिन शेष रह रहा है वो अगर रविवार हो जाता है तो अब रविवार कितने हो गए, 52 + 1 53। ठीक है, अगर मान लो साल का पहला दिन रविवार हो गया तो साल का आखिरी दिन जो एक शेष रह रहा था वो भी क्या होगा, रविवार। ठीक है,
तो अब रविवार कितने होंगे? 53। तो मेरे को तो केवल 52 रविवार होने की निकालनी है। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो इसके ओनली 52 रविवार, केवल 52 रविवार होने के परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? केवल 52 रविवार आने की आपको क्या निकालनी है? परिवार प्रायिकता। अगर शेष एक दिन रविवार हो जाता है तो अब रविवार कितने हो गए? 53। तो 53 रविवार तो मेरे को चाहिए नहीं ना, ओनली केवल 52 रविवार चाहिए। तो 52 रविवार होने के चांसेस कितने हो गए? 6 हो गए। और कुल कितने जो एक दिन शेष रह रहा है? अरे एक दिन जो शेष रह रहा है वो होगा तो इन्हीं में से ना। अभी मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, होगा तो इन्हीं में से, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 7। और जो है 52 रविवार होने के कितने चांसेस हो गए? 6। इसको लिखिए अभी आप, इसको मैं इसमें और अपन लिख सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो गए? 7 अनुकूल परिणाम, जिसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो केवल 52 रविवार। वो कितने हो जाएंगे? तो प्रायिकता होगी इसकी 6/। ये हो गया अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट। इसी के साथ अपने जो है 4 मार्क्स की बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये चैप्टर 18 जो है प्रायिकता, वो आपके बोर्ड क्लास में लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल 4 नंबर का आता है, ठीक है। हाँ, इसको लिखते लिखते दोबारा सुनेंगे भाई इस कॉन्सेप्ट को। अपने ने क्या पढ़ा है? अपने ने पढ़ा है अलीप वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। ऐसा साल जिसमें 365 दिन होते हैं नॉर्मल, वो क्या कहलाएगा अपने पास? अलीप वर्ष। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी जो है 29 दिनों की होती है, वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। अब किसी साल को जो अपन कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है या अलीप वर्ष? तो 4 का अगर जिसमें कंप्लीट डिवाइड जाता है तो वो साल क्या कहलाएगी? लीप वर्ष। जैसे 2012 क्या कहलाएगी अपने पास? लीप वर्ष। 2012 के बाद 2016 क्या कहलाएगी? लीप वर्ष। और 2020 भी क्या है अपने पास? लीप वर्ष, ठीक है। तो अब से आपको कोई पूछे कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन? क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो क्या है? 4 साल से आता है, वो क्या है अपने पास? लीप वर्ष है। लीप वर्ष होने की वजह से फरवरी में कितने दिन काउंट करते हैं अपन? 29, ठीक है। 29 दिनों की फरवरी अपन काउंट करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि एक लीप वर्ष में या लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। आपसे पूछे एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 तो दिन होते हैं, और सप्ताह कितने होते हैं? 52। अब 365 में जो एक दिन शेष रहता है तो वो इन्हीं में से हो सकता है भी। अरे होगा तो रविवार सोमवार मंगलवार ही ना जो शेष रह रहा है। अब मान लो साल का पहला दिन अगर आपके पास रविवार आ गया तो साल का आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो मेरे को तो ओनली केवल 52 रविवार की प्रायिकता निकालनी थी, ठीक है। तो ये तो 53 हो रहा है, तो इसको छोड़ के कितने चांसेस और मिल रहे मेरे को? 6। और कुल दिन कितने मिले मेरे को? 7। तो 6/7 ये हो गया मेरा आंसर। अब जो है एक बार जो है अपन लास्ट इस चैप्टर का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है अपन इस चैप्टर को ओनली 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा है उसके सारे अपन जल्दी से फास्ट स्पीड में जो है जो एक दिन शेष रह रहा है ना, उसको काउंट कर रहा हूं मैं।
अगर साल का पहला दिन जो है वो रविवार हो गया तो आखिरी दिन भी क्या होगा, तो जो शेष एक दिन रह रहा है वो भी क्या होगा, रविवार। तो 52 में एक दिन, एक रविवार और हो गया, तो रविवार अब कितने हो गए, 53। तो जो 53 मेरे को लेना नहीं है, मेरे को तो ओनली वही उसी की प्रायिकता निकालनी जिसमें केवल 52 रविवार हो। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में कितने जा रहे हैं, 6 रिजल्ट जा रहे हैं। हो गया। अब सारे इधर देखें, अब जो है आपको इस जो अभी मैं लिखा रहा हूं उसको लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। सभी जो है अभी इस कंटेंट को ध्यान से सुनेंगे, पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से। सबसे पहले अपने ने पढ़ा था कॉइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, कॉइन। ठीक है, कुल परिणाम आपको हर चीज के पते होने चाहिए। ठीक है, एक कॉइन को उछालते हो जब आप, तो कुल परिणाम कितने मिलते हैं आपको, दो में कौन कौन से रिजल्ट मिलते हैं, तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि एक सिक्के को छानने पर चित आने की प्रायिकता, चित कितनी बार आता है, एक सिक्के को छानने पर एक बार, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। फास्ट कर रहे अभी मैं ना तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता निकालिए, तो पट कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर देखो एच को जो है चित से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी को पट से। ठीक है, अब एक सिक्के को तो हो गया, अगर आपके पास 2 सिक्के रहे, ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, अरे एक सिक्का जब 2 देता है परिणाम, तो 2 सिक्के कितने देंगे, 4, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4। अब अलग अलग मैंने रिजल्ट आपको लिखाए थे, जैसे पहला रिजल्ट एच हो गया, फिर क्या हो गया आपके पास एच टी हो गया, फिर टी एच हो गया, फिर टी टी हो गया। ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इनमें से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपके पास, जैसे एक क्वेश्चन अपने पास ये था कि अधिक से अधिक एटमोस्ट 1 एक टेल आने की प्रायिकता निकालिए। एक क्वेश्चन था ना अपने पास, अधिक से अधिक एक पट आने की, तो मतलब अधिक से अधिक सिर्फ एक ही पट आए, तो उससे कौन से कितने रिजल्ट है आपके पास, एक है ये और ये 2, इसमें पट कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल कितने हो गए, 4। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एग्जामिनर ये पूछे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता निकालिए, तो दोनों बार चित कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। ठीक है, हाँ, चित्त को हेड कहेंगे बेटे, चित्त को हेड कहेंगे, चित्त को क्या कहेंगे, हेड, और टेल को क्या कहेंगे अपन, पट। ठीक है, अब आपसे देखो एग्जामिनर ये पूछे कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता निकालिए, तो दोनों बार पट कितनी बार आपको मिल रहा है, एक बार। इसका भी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1, और कुल कितने रहते हैं, 4। तो इसी के साथ अपना 2 कॉइन को उछालने पर भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 2 सिक्के को जब उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 4। अब जो है अपने पास 3 सिक्के को उछालने का भी अपने पास कॉन्सेप्ट चलता है। 3 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 8। एक सिक्का 2 देता है तो 3 कितने देंगे, 8। इससे भी 2 रिजल्ट मिलेंगे, इससे भी 2 मिलेंगे और इससे भी 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराता हूं, कितने मिलते हैं, 8। ठीक है, अब रिजल्ट देखो कैसे याद करते हैं। प्रायिकता वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है अगर आपको कुल परिणाम याद होते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। पहला तीनों एच एच आ जाएंगे, फिर लास्ट में टेल, फिर बीच में टेल, फिर दोनों टेल, लास्ट में टेल, बीच में टेल, फिर दोनों टेल, और इसके अलावा एच एच लिखना है। जैसे मैंने लास्ट में टेल लिखना है तो पहले एच एच लिख लूंगा, फिर लास्ट में फिर टेल लगा दूंगा। अब बीच में टेल लाना है तो एच टी एच, बीच में टेल लिया, टेल को टी से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। ठीक है, अब फिर दोनों टेल। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग के 4 रिजल्ट लिख लिए तो अगले 4 क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट। एच की जगह क्या आ जाएगा, टी 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 आ जाएगा, है ना। इस एच की जगह क्या आ जाएगा, टी, इस एच की जगह क्या आ जाएगा, टी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, एच। इस एच की जगह कितना आ जाएगा, टी, इस टी की जगह एच, इसकी जगह टी, फिर एच की जगह टी, फिर टी की जगह एच, फिर एच। टोटल रिजल्ट कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल परिणाम कितने होते हैं, 8। अब एग्जामिनर चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं अगर आपको कुल परिणाम याद है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था अल्टरनेटिवली हेड या टेल आने की प्रायिकता निकालिए। अल्टरनेटिवली, एकांतर, एक के बाद दूसरा रिजल्ट। ठीक है, तो इसके कुल परिणाम कितने थे, 2 थे मेरे पास। एक तो एच टी एच है आपके पास, एक इसी के नीचे टी एच टी,
इसमें देखो आप एच के बाद टेल आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, फिर इसी तरीके से टेल आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है। तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, और कुल तो कितने रहेंगे हर बार 8, हर बार कुल कितने रहेंगे 8। और एक कॉन्सेप्ट ये भी सुनिए, अगर एक सिक्के को मैं 3 बार उछालता हूं तो भी 8 रहेगा, या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालता हूं तो 8 रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। एक सिक्के को 2 बार उछालता हूं तब कुल परिणाम कितने रहेंगे 4, या फिर 2 सिक्के को जो है 1 बार में उछालता हूं तो उसके भी कितने रहेंगे 4। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास 2 वर्ड आ गया तो 4, 3 वर्ड आ गया तो 8। ठीक है, अब प्रायिकता देखो, कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन कई तरीके बना सकता है। जैसे इसी में देखो आप, अगर एग्जामिनर ये पूछे कि तीनों बार चित आने की प्रायिकता निकालिए जब आप सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो तीनों बार चित कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/8। समझ में आया, 3 सिक्के को उछालने पर, समझ में आ गया, 3 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 8। फॉर्मूला याद कर लो, बार बार लिखना पड़ेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इंग्लिश मीडियम के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, दोबारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो बार बार वीडियो को देखिए, लिखिए, फिर याद हो जाएगा आपके। ठीक है, तो टोटल के कॉइन कितने हो गए, 3 हो गए। ये वाला केस भी अपना कंप्लीट होता है। एक कॉइन को उछाल के देख लिया, 2 को उछाल के देख लिया, 3 को। अब देखते हैं अपन पासे को। अगर आप एक पासे को उछालते हो, एक पासे को अगर आप फेंकते हो तो कुल रिजल्ट कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर लूडो देखा है आपने तो उसमें कितने रिजल्ट मिलते हैं आपको 6। तो जैसे रिजल्ट इसी के फॉर्म में मिलते हैं आपको, जैसे 1 डॉट आ गया तो कितना मिला आपको 1, 2 डॉट आ गया तो कितना मिला 2। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर कई तरीके से इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप एक पासे को 1 बार उछालते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर ने मान लो आपसे ये पूछा कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। क्या पूछा, सम संख्या आने की। तो 6 में से सम संख्या कितनी है टोटल, देखो एक तो 2 सम संख्या, एक 4 है और एक 6। तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, और कुल कितने होते हैं 6। 3/6 आंसर आ गया 1/2। अब और कई क्वेश्चन बनते हैं इससे। एग्जामिनर मान लो आपसे ये पूछे, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब आप एक पासे को 1 बार फेंकते हो। तो 2 से बड़ा अंक आने के कितने परिणाम हो जाएंगे, 3 4 5 6, ये सभी 2 से बड़े हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4, और कुल कितने होते हैं 6। इनको सोल्व कर लेंगे, 2/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर देखो आपको ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पासे को 1 बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। विषम संख्या देखो इसमें कौन कौन सी है, 1 3 5, ये तीनों क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या टोटल कितनी हो गई 3, और कुल परिणाम कितने होते हैं 6। तो 3/6 इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जैसा बना ले, सारे आप कर लोगे जब आपको कुल परिणाम याद है या कुल परिणाम आप लिखना जानते हो तो सारे कर सकते हो। इसके अलावा देखो एक केस अपने पास ये भी है कि पासा 1 ना हो के पासे कितने हो जाए 2। ठीक है, 2 पासे को फेंकने पर अब कुल परिणाम कितने हो जाते हैं 36। एक पासा आपको 6 रिजल्ट देता है तो 2 कितने देंगे 36। एक 6 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे एक कॉइन 2 रिजल्ट देता है, 2 कॉइन कितने देते हैं, उनको मैं गुणा कराता हूं ना आपस में। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे 36। अब इसकी टेबल मैंने आपको बताई थी। अब एग्जामिनर में जो है अपनी बुक में जो है ओनली यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसकी प्रायिकता निकालिए जब संख्याओं का योग 9 है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर वहां भी बोर्ड के पेपर में भी आपको ये दिए कि संख्याओं का योग जो है 8 भी दे सकता है। अगर आपको मान लो 8 दे दिया, 7 दे दिया, 5 दे दिया, तो सब आप कैसे निकाल सकते हो जब आपको टेबल आती है। टेबल मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसमें से अगर संख्याओं का योग पूछा है, जैसे संख्याओं का योग मान लो आपसे पूछा है संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता निकालिए, तो 10 कहाँ कहाँ होगा, देखो आप, एक तो जब आपको 6 4 मिले, 4 6 मिले, 8 2 मिल सकता है क्या, 8 2 नहीं मिलेगा क्योंकि 8 आपको मिलता ही नहीं। तो ऐसे सारे रिजल्ट आपको चेक करने हैं। ठीक है, वो आप तब क्लियर कर पाओगे जब आपको टेबल याद है। तो इसी के साथ अपना ये डाइस भी अपन कंप्लीट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था लास्ट कार्ड्स के बारे में।
कार्ड्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। टोटल कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं 52, ठीक है। उसमें से ब्लैक कितने होते हैं 26 और रेड कितने होते हैं 26। ये रेड 26 होंगे और ब्लैक भी कितने होंगे 26। अब 26 को मैंने अगेन आगे और डिवाइड किया। 13 मैंने ईंट के पत्ते बनाए, 13 मैंने किसके बनाए पान के, 13 मैंने किसके बनाए हुक्म के, और 13 किसके बनाए चिड़ी के, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा डायमंड्स, पान को क्या कहूंगा हार्ट्स, हुक्म को क्या कहूंगा स्पेड्स, और चिड़ी को क्या कहूंगा क्लब्स, ठीक है। इसके अलावा जो है 4 पत्ते और होते हैं जिसमें कौन सा आता है इक्का, बादशाह, बेगम एंड गुलाम। इसको कहूंगा मैं एस, बादशाह को क्या कहूंगा किंग, बेगम को क्वीन, ठीक है। अब अगर आपसे देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया है, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि काले पत्ते होने की प्रायिकता निकालिए 52 ताश की गड्डी को जब अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। फेंटने का मतलब है जब आप उसको पलटते हो, ठीक है। तो काले टोटल कितने पत्ते हैं 26, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 26 और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 52, ठीक है। अब जो पत्ता आपको पूछा है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पूछे कि जो है पान का गुलाम होने की प्रायिकता निकालिए, पान कितना है 1, ठीक है, और इसमें गुलाम कितना होगा सिर्फ 1। पान के टोटल होते हैं पत्ते 13, उसमें से गुलाम का पत्ता कितना मिलेगा आपको 1 ही गुलाम मिलेगा जो पान में होगा और लाल कलर का होगा। यहाँ से देखो मैंने इनको डिवाइड नहीं किया है, ये जो 4 कार्ड्स अलग से होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। यहाँ तक सबके क्लियर हुआ। एक मैंने लास्ट में लीप ईयर और लीप वर्ष का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो अभी आपको बताया है तो उसको भी आप देख सकते हो। लीप वर्ष में जो है टोटल 366 दिन होते हैं, अलीप वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं। जैसे नॉर्मली आपको कहते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो वो साल क्या होता है अलीप वर्ष। अब आप देखो इधर देखो, अगर आपको जो है ये पूछे कि 2011 जो है अलीप वर्ष है या लीप वर्ष, तो कैसे बताओगे? इसमें क्या 4 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास अलीप वर्ष, ठीक है। अब अलीप वर्ष हो गई। अब इसी के साथ एग्जामिनर ये भी पूछे कि एक 2011 के फरवरी महीने में टोटल कितने दिन थे, तो कितने दिन हो गए 28। इसी तरीके से मान लो 2016 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लीप होगा या लीप होगा? लीप होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा, 4 का डिवाइड चला जाएगा इसमें। अब इस एक एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि वैसे पूछेगा नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस 2016 के अलीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल कितने दिन थे? 29 दिन थे। तो अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। दोबारा मेरे साथ एक बार फटाफट रिपीट करेंगे। एक कॉइन के कुल परिणाम 2 सिक्के के कुल परिणाम 4, 3 सिक्के के 8, 1 डाइस के कुल परिणाम 6 होंगे, 2 डाइस के 36 होंगे, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं कार्ड में? 52 होते हैं। हाँ इधर देखो, इसी के साथ जो है अपना चैप्टर जो है 18 कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर अपने ने आज डिस्कस कर लिए हैं। घर पर जाकर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं अगले चैप्टर में। वैदिक मैथ अपन अगले इस क्लास में स्टार्ट करेंगे।